Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at Alexis & Company from UPS Dehradun School of Law. So in today's video, we will be discussing about section 144 of Criminal Procedure Code, CRPC. ठीक है. So as we all know कि section 144 आज तक बहुत बार लग चुका है, अभी भी लगा हुआ है एंड आज तक लगता आ रहा है. सो कोर्ट ने इसके मिसयूज़ और यूज़ केसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करी है, टिप्पणी दी है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि इसका मिसयूज़ क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे करते हैं, सब कुछ. एंड देन इसको इम्पोज भी कौन करते हैं, हु ऑल इम्पोजेस दिस सेक्शन 144 और कैसे होता है फ्रॉम ऑल द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड द present scenario. We will discussing about all of this in today's video. So let's start. So अभी न्यूज़ आई है रिसेंटली दैट सेक्शन 144 CRPC imposed in मुंबई. सो बिकॉज अब हमने देखा है कि कोविड टाइम्स पे कितना ज़्यादा ये लगता रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अभी कुछ स्टेट्स में लगता जा रहा है लाइक इन मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. सो अभी हम विल डिस्कस की सेक्शन में बेसिकली है क्या, ठीक है, कि कैसे कैसे करके इसको लगाते हैं एंड क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं इसको बेसिकली इन्वोक करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन. एज सेड अंडर सेक्शन 144 हाउ दिस वर्क्स कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है ही हैज़ टू पास ए रिटन ऑर्डर which may be directed against a particular individual or to persons residing in a particular area or like to the public generally when frequently or visiting a particular place. So second है कि in emergency cases the magistrate can pass these orders without prior notice to the individual against whom the order is directed. कि जो executive magistrate है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी भी प्लेस पे जाने के लिए उन्हें रोक सकते हैं. रिटन में ये ऑर्डर पास होगा और कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी मैजिस्ट्रेट लगा सकते हैं. तो बेसिकली ये पावर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि वो ऐसे पावर्स डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में जो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिसमें लोगों को लाइक मूवमेंट बंद करनी हो. और कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन की पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अगर सेक्शन 144 लग रहा है तो उसको रिटर्न ऑर्डर भेजा जा सकता है कि हाँ लग रहा है. लेकिन कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो उसमें कोर्ट ने बोला कि ज़रूरी नहीं है, आप भेज सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के. तो जो बेसिक आइडिया है इसको यूज़ करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है कि वो किसी को भी रोक सकते हैं, एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट और टू टेक अ सर्टेन ऑर्डर विद द रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी. कोई भी नुकसान कर रहा है प्रॉपर्टी को जो उनके पोजीशन में और अंडर द मैनेजमेंट, ठीक है. और बेसिकली डिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं मूवमेंट पे, कैरिंग आर्म्स, ठीक है. और फिर फॉर्मिंग अनलॉफुल असेंबलीज़, ये बहुत बार यूज़ हुआ है कि अनलॉफुल असेंबलीज़ को रोकने के लिए ये सेक्शन बहुत बार इम्पोज हुआ है. और आप लगा सकते हैं कि कोविड टाइम पे कि 4 से 5 लोग नहीं इकट्ठा होंगे, कि जो वायरस है वो ब्रेक डाउन होगा, तो उस टाइम भी इम्पोज हुआ है. और उसके बाद कुछ भी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं तब भी इम्पोज हुआ है ये टाइम टू टाइम. तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास एक ऑर्डर है, ठीक है, एक लॉ एंड ऑर्डर है उनके हैंड में कि वो कोई भी मूवमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, कोई भी एक्ट हो रहा है तो वो उसको रोक सकते हैं सेक्शन 144 इम्पोज करके. बट हमने आज तक देखा है कि जो सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है इट इज़ मेनली फॉर टू प्रिवेंट और एनी ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और किसी की लाइक ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर कर रहा है और उसकी या हेल्थ को या सेफ्टी को डिस्टर्बेंस कर रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और राइट्स हो रहे हैं, एफरे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं. तो बेसिकली ये तभी लगाया गया. आज तक कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए नहीं लगा है, बस तभी लगा है जब ज़रूरत पड़ी है इसकी. सो अभी तक बेसिकली एक पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को उसके हैंड्स में कि वो अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं बेसिकली. और साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि लास्ट ईयर 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो भी राइट्स चल रहे थे यूपी में, तो सेक्शन 144 इम्पोज करके उनकी मूवमेंट को रोक दिया गया था. बेसिकली बस ये था कि राइट्स बढ़े ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था. तो बेसिकली
ये ऐसी जगहों पे बहुत बार यूज़ किया गया है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अनलॉफुल असेंबली चल रही है, राइट्स चल रहे हैं, और इन सब के चलते अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये चीज़ उनके लिए मतलब गलत हो रही है, एंडेंजर कर रही है, उनके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ हो रहा है, अनलॉफुल असेंबलीज हो रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो तभी ये सेक्शन मोस्टली इम्पोज होता है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं किसी पर्टिकुलर मोटिव के लिए वो इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसी जगहों पे बेसिकली सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है, और गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनको थ्रेट है तो वो फिर से इसको इम्पोज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कितने टाइम के लिए। सो इस साफ लिखा गया है इसके अंदर कि नो ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 144 कैन रिमेन इन फोर्स मोर देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 60 days, सिर्फ 2 महीने से ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, इतने टाइम के लिए ये वैलिड रहता है। ठीक है, 2 महीने के लिए तो है ही है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस अराइज हो रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अभी इसको और आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो इसको मैक्सिमम 6 months के लिए कर सकते हैं, आगे उससे ज़्यादा नहीं है। और सेक्शन 144 को सेक्शन 19 ऑफ आर्टिकल 19 के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें राइट टू मूवमेंट ऑफ फ्रीडम है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।